आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उनकी जिनको शरीर भगवान ने दिया है लेकिन पहचान इंसान ने दी है, जिनको लोगों की नजरें उनके अलग होने का एहसास दिलाती हैं, जिनको पैसा कमाने के लिए अपनी दुआएं बेचनी पड़ जाती हैं, जिनमें औरत की ममता है और पुरुष का पौरुष है। सब कुछ उनमें है और वो सब में है, लेकिन फिर भी वो सबसे अलग हैं। आधा तन, आधा मन, आधा जीवन। ट्रांसजेंडर द अनटोल्ड ट्रूथ। किन्नर। ट्रांसजेंडर, थर्ड जेंडर, किन्नर। क्यों ट्रांसजेंडर की मौत को गुप्त रखा जाता है? जहां एक आम आदमी की मौत पे शोक मनाया जाता है, दुख मनाया जाता है, मातम मनाया जाता है, वहीं ट्रांसजेंडर की मौत पे किसी भी प्रकार का मातम नहीं मनाया जाता। महाभारत में आपने अर्जुन के बारे में तो सुना होगा, लेकिन क्यों अर्जुन को 1 साल के लिए किन्नर बन के रहना पड़ा? और थर्ड जेंडर, ट्रांसजेंडर की शादी भी होती है, लेकिन इनकी शादी सिर्फ 1 दिन के लिए होती है और 1 दिन से ज्यादा इनकी शादी नहीं टिकती। और क्यों किन्नरों की शव यात्रा से पहले इनको जूते और चप्पलों से मारा जाता है? और गरुड़ पुराण में किन्नरों के बारे में क्या जिक्र है, जानेंगे इस वीडियो में ट्रांसजेंडर द अनटोल्ड ट्रूथ में। मुझे किन्नर बोल लो, हिजड़ा बोल लो, छक्का बोल दो, मौगा बोल दो, लौंडा बोल दो, आई हैव अ गट्स देन आई कैन फेस यू। हर जगह ट्राई किया जॉब के लिए, हर जगह एक ही चीज़ सुनने के लिए मिलता था, अच्छा आप लड़का हो कि लड़की हो। एक गलत शरीर में मैं पैदा हुई थी और रूहानी तौर पे मैं शुरू से ही एक लड़की। सपोज 2 बॉडी हैं, बॉडी ए और बॉडी बी। बॉडी ए है मेल की बॉडी, बॉडी बी है फीमेल की बॉडी। अगर आप बॉडी ए में पैदा होते हो या बॉडी बी में पैदा होते हो, मेल में पैदा होते हो, फीमेल में पैदा होते हो, तो आप एक नॉर्मल जीवन जी सकते हो। लेकिन एक तीसरी बॉडी भी है, बॉडी सी, थर्ड जेंडर की बॉडी। कोई भी इंसान इस बॉडी में पैदा नहीं होना चाहता, लेकिन कोई इंसान अगर बॉडी सी में पैदा हो गया, थर्ड जेंडर की बॉडी में पैदा हो गया, तो वो एक नॉर्मल जीवन नहीं जी सकता। सीधा सीधा मतलब ये है कि आपको एक छोटे से रूम में बंद कर दिया जाए, जहां आपको खाना, पानी, बाकी सारे सामान मिल रहे हैं, लेकिन आप उस रूम से बाहर नहीं आ सकते। उसी प्रकार जो बॉडी सी है, थर्ड जेंडर की बॉडी है, उसकी जो सोल है, उसकी जो आत्मा है, वो अपने शरीर से बाहर नहीं आ सकती, वो अपने शरीर में कैद होकर रह गई है। तो एक इंसान जिसकी आत्मा जो अपने खुद के शरीर में कैद है, उसको अगर सामाजिक अधिकार ना मिले, अगर उसको सम्मान ना मिले, तो ये तो उस इंसान के साथ काफी नाइंसाफी हो गई। महाभारत में अर्जुन के पुत्र थे अरावन, और शास्त्रों में, पुराणों में लिखा गया है कि अरावनों को किन्नरों के पति के रूप में देखा गया है। इसलिए ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लोग अपने आराध्य देव अरावन की पूजा करते हैं और अपने आराध्य देव अरावन की मूर्ति से शादी करते हैं। शादी के बाद ही उस मूर्ति के साथ झांकी निकालते हैं और अगले दिन उस मूर्ति को नष्ट कर देते हैं, जिसके बाद ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लोग सफेद साड़ी पहन के विधवा होकर मातम मनाते हैं। इसके पीछे लॉजिक ये होता है कि महाभारत के युद्ध के दौरान अरावन का वध हो गया था और काफी साल से काफी बड़े लेवल पे ट्रांसजेंडर कम्युनिटी इस ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं। हर साल वो अरावन की मूर्ति से शादी करते हैं और अगले दिन उस मूर्ति को नष्ट करके विधवा बन जाते हैं। इसलिए इनकी शादी तो होती है, लेकिन सिर्फ 1 दिन के लिए। इनफैक्ट जब ट्रांसजेंडर कम्युनिटी में किसी की मौत होती है, तो इनकी मौत की खबर को गुप्त रखा जाता है। एक आम इंसान तक इनकी मौत की खबर नहीं पहुंचती और इनकी शव यात्रा आधी रात को निकाली जाती है कि जिससे कोई नॉर्मल इंसान इनकी शव यात्रा न देख सके, क्योंकि इनकी मान्यता होती है कि नॉर्मल इंसान इनकी अगर शव यात्रा देख लेगा तो इनका अगला जन्म फिर से ट्रांसजेंडर के रूप में होगा, किन्नर के रूप में होगा, जो ये बिल्कुल भी नहीं चाहते। और इनकी शव यात्रा में किसी भी प्रकार का मातम नहीं मनाया जाता, क्योंकि ये लोग खुश होते हैं कि इसको इस जीवन से, इस नरक भरे जीवन से छुटकारा मिल चुका है। और इनकी मौत के बाद इनको जूते चप्पलों से मारा जाता है इनकी कम्युनिटी के लोगों द्वारा, क्योंकि इनका मानना होता है कि इस जन्म में इनसे अगर गलती से कोई पाप हो गए हों, जो रह गए हों, तो वो पाप से इनको छुटकारा मिल जाए और अगले जन्म में ट्रांसजेंडर के रूप में जन्म ना लें। इनफैक्ट देखा जाए तो आज के टाइम ट्रांसजेंडर कम्युनिटी सिर्फ ऐसी है जिनकी दुआएं और शराब दोनों लगता है, और जो लोग इनको दान देते हैं, इनको पैसे देते हैं, इनका सम्मान करते हैं, वो इसलिए पैसे नहीं देते कि वो इनका सम्मान करते हैं या इंसानियत के नाते, वो पैसे इसलिए देते हैं कि उनके मन में शराब का डर भी होता है और किसी दुआओं का लालच भी होता है। इस कारण उनको पैसे दिए जाते हैं, क्योंकि जो इंसान अपने जन्म से ही खुश नहीं है, जो अपने खुद के शरीर में कैद है, उसके मुंह से निकली हुई दुआ और बददुआ दोनों असरदार होगी, इसकी काफी पॉसिबिलिटी है। इनफैक्ट इसके पीछे एक और मान्यता है, क्योंकि जब प्रभु श्री राम अपने वनवास के लिए 14 वर्ष के लिए जा रहे थे, तो उनके पीछे उनकी पूरी प्रजा और किन्नर समुदाय भी निकल पड़ा, जिनको श्री राम ने रोक दिया और अयोध्या वापस भेज दिया। लेकिन जब श्री राम 14 वर्ष बाद लंका विजय करके वापस आए, तब उन्होंने देखा बाकी सारे लोग जा चुके हैं, लेकिन किन्नर समुदाय के लोग अभी भी उनका इंतजार कर रहे थे, जिसको देख के श्री राम काफी खुश होते हैं और किन्नरों को एक वरदान देते हैं कि तुम्हारा श्राप और तुम्हारा वरदान दोनों फलित होगा। इसलिए तब से मान्यता है कि किसी भी मांगलिक कार्य में आप देखते हैं किन्नरों की एक अपनी प्रेजेंस होती है, अपना एक रोल होता है।
गरुड़ पुराण में भी ट्रांसजेंडर थर्ड जेंडर के बारे में जिक्र किया गया है, जिसमें बोला गया है कि ट्रांसजेंडर का हमेशा मान सम्मान किया जाना चाहिए, इनको हमेशा दान दिया जाना चाहिए। इनफैक्ट ट्रांसजेंडर्स के पास एक आध्यात्मिक शक्ति तक होती है, ये गरुड़ पुराण में जिक्र है, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट की इतनी अपॉर्चुनिटीज इनके पास होती नहीं है, इसलिए पैसे कमाने के लिए लोगों की खुशियों में शामिल होती हैं और अपनी दुआएं बेचती हैं। इसलिए इनका हमेशा सम्मान करें और इनको हमेशा दान दें। और क्यों महाभारत के अर्जुन को 1 साल के लिए किन्नर बन के रहना पड़ा? मान्यता है कि अर्जुन आगे की शिक्षा के लिए इंद्रदेव के पास जाते हैं इंद्रलोक में, और इंद्रलोक में एक अप्सरा होती है उर्वशी, जिनको अर्जुन काफी पसंद आते हैं। तो उर्वशी अर्जुन के सामने शादी का प्रस्ताव रखती है, जिसको अर्जुन ठुकरा देते हैं। उर्वशी को बड़ी इंसल्ट महसूस होती है, बड़ी बेइज्जती महसूस होती है। तो उर्वशी अर्जुन से कहती है कि तुमने एक नपुंसक जैसी बातें की हैं और मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम 1 साल तक अपना जीवन किन्नर की तरह बताओगे। और यही कारण है कि 1 साल तक अर्जुन को किन्नर बन के रहना पड़ा। 15 अप्रैल 2014 को सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसजेंडर राइट्स को ह्यूमन राइट्स की श्रेणी में रखा और थर्ड जेंडर को उनका हक मिला। इनफैक्ट जैसे पहले मेल लिखते थे, फीमेल लिखते थे, अब ये लोग अपने डॉक्यूमेंट्स में थर्ड जेंडर तक लिख सकते थे। लेकिन देखा जाए आज के टाइम भी ये लोग अपने राइट्स के लिए लड़ ही रहे हैं। पद्मनी प्रकाश, इंडिया की पहली ट्रांसजेंडर न्यूज एंकर। के प्रीतिका यशिनी, इंडिया की पहली ट्रांसजेंडर पुलिस ऑफिसर। मानवी बंदोपाध्याय, इंडिया की पहली ट्रांसजेंडर जिन्होंने बंगाली लिटरेचर में पीएचडी की और इनको कॉलेज प्रिंसिपल तक बनाया गया। ज्योति मॉडल, इंडिया की पहली ट्रांसजेंडर जज। निताशा विश्वास, इंडिया की पहली ट्रांसजेंडर ब्यूटी क्वीन। जिया दास, इंडिया की पहली ट्रांसजेंडर जो ऑपरेशन थिएटर में टेक्नीशियन बनी जून 2018 में। ऐसे बहुत सारे नाम हैं जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों को झेला, अपमान झेला, हालातों को झेला और लोगों की सोच को बदला समय के साथ। क्योंकि इंसान को इंसान की तरह देखो, वरना आपके पढ़े लिखे होने का कोई फायदा भी नहीं है।